नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं सांसारिक प्रेम। देखिए, प्रेम की अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, परंतु आज मैं बात कर रहा हूं संसार के ऐसा प्रेम जो मनुष्य को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। उसी को कहते हैं सांसारिक प्रेम। देखिए, जिस दिन आप असहाय हो गए उस दिन अगर आपने खटिया पकड़ लिया है तो आपको अगर पहले 2 या 4 रोटी मिला करती थी तो उस दिन के बाद से एक ही रोटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप असहाय हो चुके हैं, आप असहाय हैं। देखिए, ऐसा क्यों करते हैं? अगर एक पिता अचानक असहाय हो गया और अपनी खटिया पकड़ लिया तो उसको 2 की जगह में 1 रोटी मिलेगी, क्योंकि वो उसी खटिया में अपना मलमूत्र त्याग रहा। तो यह कम करना पड़े, इसीलिए उसकी खुराक कम कर दी जाती है। ये वही पिता है ना जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आपके लिए, जिसने अपना एक एक समय न्यौछावर कर दिया आपके लिए, जिसने आपको बनाने के लिए ना समय देखा, ना अपना शरीर देखा, ना कुछ देखा। सर्वस्व न्यौछावर कर देने के वाले पिता के साथ ये घटना घटित हुई। यही तो सांसारिक प्रेम है मेरे भाई। जिसने सर्वस्व न्यौछावर किया, आज वही पुत्र उसकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। यही सांसारिक प्रेम है। आज के समय का प्रेम इतनी गति से बदल रहा है कि लोग समझ में नहीं आता। अगर बात करता हूं अचानक इस टाइप का प्रेम, अगर किसी का पिता अगर बेसहाय होता है तो पुत्रों की यह सोच होती है क्या कि उसके मृत्यु की कामना करना, क्योंकि पिता असहाय है, आज बीमार पड़ा हुआ है। जिसने सर्वस्व उसके ऊपर न्यौछावर किया, उसकी मृत्यु की कामना एक पुत्र करता है। यह सांसारिक प्रेम है। अगर मैं बात करता हूं कि किसी घर में यदि कोई औरत असहाय अगर होती है तो जिस दिन तक उसके अगर पति जीवित हैं उस दिन उसकी धमक एक बहुत अलग होती है। वह लोगों से लड़ सकती है, उसकी एक धमक अलग होती है। अचानक अगर उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है और वह यदि असहाय होती है तो जिस समय उसके पति की मृत्यु होती है तो मात्र 13 या 14 दिन उसके इतने सारे लोग होते हैं जो उसकी मदद करने के लिए एकदम से आतुर रहते हैं, एकदम आतुर रहते हैं। नहीं, इनके बाल बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जिंदगी भर ये खुशी से रहेंगे, यही इनका घर है, यही इनका घर, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, बोले ये अपने घर में रहे। ये क्या होता है? आंतरिक प्रेम है। और वही 14 से 15 दिन बाद जब सांसारिक प्रेम आएगा, कौन भाभी, कौन बच्चे, कौन क्या, वो अपना जीवन स्वयं जिए ना, हम उनके लिए क्या जिएंगे। ये है सांसारिक प्रेम। उस समय उनको कुछ नहीं दिखेगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, उनके पास क्या आय का स्रोत है, ये कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? जब उनकी मृत्यु हुई, जब उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, वह आंतरिक प्रेम था। मृत्यु के बाद जब उनका परिवार बेसहाय हुआ तो सांसारिक प्रेम जागा कि हमको इनके हर एक चीज में हर एक हिस्सा चाहिए, हर एक चीज चाहिए। यह सांसारिक प्रेम है। अगर मैं बात करता हूं किसी बहन के बारे में, जब तक कि उसका पति जिंदा है, जब तक उसका ससुराल और मायके दोनों में बहुत अच्छा धबक रहती है, परंतु जिस दिन अगर उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वही उसका जो घर होता है, मायका बोले, वहां पर जाएगी तो कुछ दिन तक उसको आंतरिक प्रेम मिलेगा, सबसे सहानुभूति मिलेगी कि आप टेंशन मत लो, हम सब कुछ देख लेंगे। पर कुछ समय बाद जब यही आंतरिक प्रेम सांसारिक प्रेम में बदलेगा तो वह उस घर के लिए बोझ हो जाएगी। इसीलिए अपने परिवार को संयोग के रखिए। लोग कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्यार 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक आंतरिक और एक सांसारिक। आंतरिक प्रेम में तो लोग आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होंगे, पर जब वही प्रेम सांसारिक कन्वर्ट होगा तो आपके पास जो है उसके हिस्सेदारी भी लेने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। यह प्यार की परिभाषा बहुत अलग अलग है। जब सोचिए, जब एक पुत्र जिसका पिता उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अगर आज वह बीमार होकर असहाय होकर खटिया पे पड़ा है तो उसकी मृत्यु की कामना करता है, तो भला इससे बुरा प्रेम क्या हो सकता है। यह चीज जरूर याद रखिएगा। यह सांसारिक प्रेम बहुत खतरनाक होता है। आंतरिक प्रेम क्या आवेग से पैदा होता है, कुछ समय के लिए रहता है,
अंदर से उत्पन्न हुआ प्रेम, परंतु सांसारिक प्रेम बहुत खतरनाक होता है मेरे भाई। इसीलिए आप अपने लिए इतनी व्यवस्था कीजिए कि कभी असहाय ना होइए। आप अपने तबीयत, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आप अपनी ऐसी पूंजी रखिए जिससे आपको बुढ़ापे में सपोर्ट करे। आप अपना ऐसा कुछ ना कुछ करके रखिए कि आपको अंत समय में किसी भी प्रकार का असहाय नहीं होना है। वरना यही प्रक्रिया आएगी कि बुढ़ापे में जहां 2 रोटी वहां 1 रोटी, और जो आपके ऊपर सर्वत्र न्यौछावर किया उसकी मौत की कामना। यह सांसारिक प्रेम है मेरे भाई। जाग के रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप में इतना मनोबल बढ़ा के रहिए कि जब तक रहें तो मस्त रहें, जब तक रहें तो अच्छे से जिए। वो पीड़ा नहीं आनी चाहिए कि आंतरिक और सांसारिक प्रेम में आप जब यहां से जाएं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए कि हमने जिनके लिए सर्वत्र न्यौछावर किया, सब कुछ किया, आज उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।